नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन भलाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ान। आओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। हाँ, सवाल पे आते हैं आगे। देखिए जी, पढ़िए एक बार इस सवाल को। कल आखिरी में हमें इस सवाल को करना था लेकिन कराया नहीं मैंने। आज करेंगे इसको। बढ़िया सवाल है। जो टाइप हम कल आखिरी में कर रहे थे वही टाइप है। करिए करिए, पढ़िए बेटा एक बार सवाल। देखिए यार दोस्तों,
देखिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल पढ़ लिया होगा। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल में कह रहा है ए, बी और सी 3 लोग हैं, दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली टू गोवा, दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहे हैं। अभी कहता है 3 लोग दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहे हैं। एक आदमी ने 10 बजे चलना शुरू किया है, ए ने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक आदमी ने, बी है, उसने 11 बजे चलना आरंभ किया है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक तीसरा आदमी है, सी, जिसने चालू करा है कितने बजे, 12 बजे। उसने 5 बजे चलना आरंभ किया। ये दिल्ली से चलना आरंभ किया यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो हमें ये निकालना है कि यार बी 11 बजे चला है और ए 10 बजे, तो बी ने ए को कब पकड़ा, पहला सवाल ये है। एट व्हाट टाइम डज बी कैच ए, पहला सवाल ये। पहले इस बात को समझिए। आइए दोस्तों, अब आप इसे ऐसे समझिए कि यार चोर भागा 3 बजे, पुलिस को सूचना मिली 4 बजे। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जब चोर भागा 3 बजे, पुलिस को सूचना मिली 4 बजे, तो जब पुलिस ने भागना शुरू किया तब तक चोर अकेला कितनी देर तक भागता रहा, तो 10 से 11 बजे तक, यानी 1 घंटे भागता रहा। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे भाई 1 घंटे में कितना भाग लेगा, तो आप कहोगे 3 किलोमीटर भाग लेगा। अब इस डिस्टेंस को पुलिस ट्रेवल करेगी, यानी बी ट्रेवल करेगा, लेकिन किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव यानी बड़े में से छोटी माइनस, तो 4 में से 3 गया 1, तो 1 की स्पीड से करोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। यानी बी जो है वो 3 घंटे बाद ए को एग्जैक्टली पकड़ लेगा। बी जो है वो 3 घंटे बाद ए को पकड़ लेगा। फिर से समझाता हूं। ए चला 3 की स्पीड से, बी चला 4 की स्पीड से, ए चला 10 बजे, बी चला 11 बजे। तो 1 घंटे तक बी अकेला चलता रहा, कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से, तो इतनी दूर जा चुका। अब इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा, ए और बी, मतलब बी ट्रेवल करेगा। किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड ए कहते हैं, नहीं 3 घंटे। तो 11 बजे के 3 घंटे बाद इसको पकड़ लेगा। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी चल रही होगी, 4 3 12 किलोमीटर, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यानी करेक्ट है। और 3 घंटे बाद तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी करेक्ट 2 बजे मेरे भाई, करेक्ट 2 बजे, करेक्ट 2 बजे ए और बी की मुलाकात यहाँ पे हो जाएगी। ए और बी की मुलाकात हो जाएगी। और कितनी दूरी पे मुलाकात होगी, 4 की स्पीड से 3 घंटे में चलेगा 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर 2 बजे ए और बी की मुलाकात हो जाएगी। हाँ है ना। आराम से पहले इस बात को समझिए, फिर आगे बढ़ें। बड़े भाई आगे, अब मैं आगे बढ़ता हूं चीजों को लेके। अब आगे क्या करें, 2 बजे, करेक्ट 2 बजे ए और बी यहां पे होंगे, यानी ए ने बी को पकड़ लिया। अब कहता है जी 2 बजे, अब भाषा कहाँ है,
तो देखिए यार, यहाँ सवाल में क्या कह रहा था, 10, 11, 12 बजे चलते हैं और उनकी चाल 3, 4, 5 किलोमीटर पर आवर है। मिलने के बाद ए को संदेश के साथ वापसी सी के पास भेजता है। यानी जब बी और ए की मुलाकात होती है तो बी एक मैसेज लेके ए के लिए वापसी भेजता है। बी एक मैसेज लेके ए की तरफ भेजता है, हाँ है ना। तो देखिए यार, जब इनकी मुलाकात होती है तो बी ए की तरफ एक मैसेज लेके भेजता है। तो बी ए की तरफ, जो बी है वो ए को वापसी भेजता है। किसके लिए भेजता है? टी के लिए, एक मैसेज लेके। कितने बजे? 2 बजे। तो ए की चाल कितनी है जी? 3 किलोमीटर ना, हाँ 3 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताओ कि 2 बजे ए तो यहां है, लेकिन 2 बजे सी कहां होगा? तो आप कहेंगे देखिए 12 बजे यहां से चला, 2 बजे तक 2 घंटे चल लेगा, तो 5 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा? 10 किलोमीटर। 5 की स्पीड से 2 घंटे में दूरी चल लेगा 10 किलोमीटर, हाँ है ना। यानी यहां से 10 किलोमीटर दूरी, यानी यहां पे, यानी मेरे भाई यहां पे एग्जैक्टली 2 बजे सी यहां होगा। यानी यहां से 10 किलोमीटर दूरी पर 2 बजे सी यहां होगा और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा। यानी मेरे बच्चों 2 बजे सी तो होगा आपका यहाँ, 5 की स्पीड से इधर जा रहा होगा, और 2 बजे ए होगा यहाँ, 3 की स्पीड से इधर आ रहा होगा। क्लियर है? और हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस अब बच गई, इन दोनों के बीच की जो दूरी बच गई वो है कितनी? 2 किलोमीटर। कितनी भैया? 2 किलोमीटर, है ना। अब करेक्ट 2 बजे एक आदमी यहां से इधर चल रहा है, दूसरा आदमी यहां से इधर चल रहा है। तो ये दोनों आदमी इस डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? तो दोनों चीजें एक साथ मूविंग है तो रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगे। तो डिस्टेंस आ गई 2 किलोमीटर, स्पीड हो गई रिलेटिव 5 और 3 8। तो काटपीट मचाएंगे तो आंसर आएगा 1/4 घंटे। 1/4 घंटे का मतलब आया, गुना 60 करोगे तो 15 मिनट। यानी 15 मिनट बाद, कितने मिनट बाद मेरे बच्चों? 15 मिनट बाद, करेक्ट 15 मिनट बाद ए और सी आपस में मिल जाएंगे। कितनी देर बाद? 15 मिनट बाद। तो 2 बजे हैं, तो 2 बजे में 15 मिनट और जोड़ोगे तो आंसर आएगा 2:15 यानी 2:15 पे बी और सी दोनों आपस में एक पॉइंट, ए और सी आपस में मिल जाए। और ये सवाल ने कहा कि कितनी देर बाद दोनों की मुलाकात हो जाएगी, तो आंसर आएगा 15 मिनट बाद। आइए जी आगे, ये वही सेम सवाल था, ठीक है जी। पक्का? आइए जी, 48वां भी सेम सवाल है भाई, हूबहू डाटा सेम है और रिपीट क्वेश्चन है। करिए जी इसको।
अरे यार सॉरी 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 सॉरी, माइक ही ऑफ रह गया भाई, माफ करना भैया, माफ करना, फिर से समझाता हूँ, सॉरी भाई, समझाता हूँ, सॉरी, माइक ही ऑफ रह गया। अब समझाता हूँ दोबारा, अब साउंड आ जाएगी सब। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा था कि दिल्ली और जयपुर के बीच में दो ट्रेनें चलती है, एक ट्रेन 80 की स्पीड से यहाँ चली तो दूसरी ट्रेन 95 की स्पीड से यहाँ एक दूसरे की तरफ चलती है। हमने मान लिया कि x घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल गई होंगी, हाँ है ना, तो x घंटे में ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गई होगी और ये ट्रेन x घंटे मेरे भाई यहाँ से यहाँ आ गई, तो x घंटे में ये कितनी दूरी चलेगी, 95 की स्पीड से x घंटे में स्पीड इनटू टाइम इतनी दूरी, और ये 80 की स्पीड से इतनी दूरी, और ये जो टोटल डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस जमा ये डिस्टेंस पूरी दूरी आ गई दिल्ली से जयपुर, तो 80 जमा 95 करेंगे तो 9 8 17 175 बटे 175 एक्स किलोमीटर आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। अब ये बताओ तेज चलने वाली कितनी दूरी चली, 95 एक्स, धीरे चलने वाली ने कितनी दूरी चली, 80 एक्स। तो मेरे भाई ये बताओ तेज चलने वाली धीरे चलने वाली से कितना ज्यादा चल गई, तो आप कहेंगे जी 15 एक्स किलोमीटर ज्यादा चल गई, और एक्चुअल में कितनी ज्यादा चली, 180 किलोमीटर। 15 से काटोगे तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी रे, 12। तो अगर x की वैल्यू 12 है तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछिए, तो ये टोटल डिस्टेंस है 175 गुना 12, ये मेरा आंसर आ गया। तो 12 पंजे 60, 12 साते 84 और 6 90, 12 कम 12 और 9 21, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 2100 किलोमीटर, ये मेरा आंसर है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया। अब साउंड आ गई सबको। आ जाइए अगले पे। अब तो ओटीपी आ रहा है भाई, इतने सारे बालक कह रहे हैं ओटीपी आ रहा है, अगर नहीं आ रहा, बच्चे जो मेरी बुक परचेज करते हैं तो उसमें वो वीडियो रहते हैं ना हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के, तो उस वो देख नहीं पाते बच्चे, तो उसका था। आओ भैया, देखिए जी, टू ट्रेन स्टार्ट्स एट सेम टाइम, कहते हैं जी दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक साथ चलना आरंभ करती हैं, दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक साथ चलना आरंभ करती है, एक ट्रेन यहां से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना आरंभ करती है और दूसरी ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना आरंभ करती है। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है, दूरी ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि दोनों ट्रेनें x घंटे बाद आपस में मिल गई, दोनों ट्रेनें x घंटे बाद आपस में मिल गई, हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ट्रेनें x घंटे के बाद आपस में मिल गई, दोनों ट्रेनें x घंटे के बाद आपस में मिल गई। अगर दोनों ट्रेनें x घंटे के बाद आपस में मिल गई तो x घंटे में इसने कितनी दूरी चली होगी, 20x, और इसने x घंटे में दूरी चली होगी 25 की स्पीड से x घंटे में 25x, तो भाई टोटल डिस्टेंस 25 जमा 20 45x हो गई, है ना। कुल दूरी जो है
वो हो गई जी 45x, है ना। तो ज्यादा चलने वाली डिस्टेंस चल रही है 25 तेज चलने वाली, और धीरे चलने वाली चल रही है 20x। तो ज्यादा वाले में से धीरे वाली घटाएंगे तो कितनी बची, 5x। तो 5x बराबर है 80 किलोमीटर। तो x की वैल्यू है 16। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 45 गुना 16। 16×5 = 80, 16×4 = 64 और 8 = 72, 720 किलोमीटर। ये मेरा आंसर है ना। आप डायरेक्ट मन में भी सोच सकते हैं कि तेज चलने वाली 25 चल रही है, 20 चल रही, तो 5 कम चल, मतलब 5 कम चल रही, तो 5 यूनिट 80, 1 यूनिट 16, टोटल 25 और 20 45, 45 गुना 16 कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आएगी, है ना। मेरा फर्ज समझाने का चीज़ों को तरीके से, बाकी उसके समझने के बाद अपने आप से खुद से उसको टैकल करिए कि कितना जल्दी आप करेंगे। करिए जी, बहुत बढ़िया सवाल है, करिए जी। आइए जी, देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं इसको दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यार दोस्तों, टू स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से चलना शुरू करती है सुबह 7 बजे। ठीक उसी समय दूसरी ट्रेन एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 20 किलोमीटर पर आवर, और ये ट्रेन चलती है जी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी। एक दूसरी ट्रेन है जो बी से चलना आरंभ करती है सुबह 8 बजे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको ये बताना है कि दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी, ये सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मैंने अभी तक आपको एक बात समझाई है कि जब भी आप ऐसे सवाल करें तो इसके लिए खास विशेष ध्यान ये रखिएगा कि ये सवाल में रिलेटिव स्पीड आप लगाएंगे तो रिलेटिव स्पीड केवल तभी इंप्लाई होगी जब दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। जब तक दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी वो रिलेटिव स्पीड बनेगी नहीं। तो भैया दोनों एक साथ चलाने के लिए आशुतोष, क्या नाम है, आशुतोष भाई, इतने आंसर ना बोल, लिख, बार बार मत लिख, एक बार लिख दिया कर। तो वो 8 बजे चलिए 7 बजे चलिए, तो क्या करें? या तो तरीका ये है कि इसे 8 बजे तक चला लो। तो भाई ए 7 बजे यहां थी ये वाली ट्रेन,
अगर 7 बजे ये ट्रेन यहाँ थी तो 8 बजे यहाँ से यहाँ आ गई होगी, यहाँ तक आ गई होगी। तो अब ट्रेन ए यहाँ होगी 8 बजे, हाँ है ना, 20 की स्पीड से। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या कि 7 से 8 बजे तक ये ट्रेन 1 घंटा हमने चला दी, तो 1 घंटे में 20 की स्पीड से कितनी दूरी चल देगी? 20 किलोमीटर। इसका मतलब बाबू ये जो दूरी है ये 20 किलोमीटर है। ये पूरी दूरी कितनी है? 110। ये पूरी दूरी कितनी है? 110। तो 110 में से अगर 20 किलोमीटर हटा देंगे तो बचा कितना जी? 90 किलोमीटर बच गया दोस्त। कितना बच गया? 90 किलोमीटर। इसका मतलब यहां से यहां के बीच की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है दोस्त? 90 किलोमीटर। अगर मेरे भाई ये डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, अगर मेरे भाई ये डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, तो एक ट्रेन यहां चली, एक ट्रेन यहां चली, हाँ है ना। अब दोनों, ये भी 8 बजे चल रही है, ये भी 8 बजे चल रही है, तो कोई इशू ही नहीं है। तो अगर दो चीजें एक साथ मूविंग है तो ये किसी भी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव स्पीड। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी है 90 किलोमीटर, और किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? रिलेटिव। तो 20 में 25 जोड़ोगे 45 आएगा। तो 45 दूनी 90, यानी 2 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। किसके 2 घंटे बाद भैया? 8 बजे के। तो 8 बजे में 2 घंटे और जोड़ोगे यानी 10 घंटे, 10 बज के, यानी 10 बजे दोनों ट्रेनों की आपस में मुलाकात हो जाएगी, हाँ है ना, पक्का। एक बार इसे समझिए, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। सचिन बहुत ज्यादा ढीला हो गया है तू। कह रहा है कि कैलकुलेशन मत डिलीट किया करो बोर्ड से। गधे खुद किया करो ना तुम एक एक चीज को, नोट्स खुद के तैयार करो यार। बड़े गंदे बच्चे हो तुम तो भाई। बड़े भैया देखिए यार, इसी को मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं। यही सवाल है भाई जो अभी बोर्ड पे कराया है, वही सवाल करा रहा हूं, सेम वही डाटा। देखिए यार, यहां हमें कोई ट्रेन चलानी तो है नहीं खुद से, यहां तो टोटली हमारी समझ है। हम डाटा को कितना आसानी से, कितना जल्दी मैनिपुलेट करते हैं, ये गेम है। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये ट्रेन 7 बजे चली, ये 8 बजे चली, दोनों को एक साथ चलाना होगा, आए ना। अब यार या तो इसे 8 बजे तक चला लो, या एक काम ये भी कर सकते हो कि इससे पीछे 7 बजे से यहां चलो। भाई 8 बजे ये ट्रेन यहां थी, तो मान लो 7 बजे यहां कहीं होगी, क्या बुराई है? डाटा मैनिपुलेट ही तो करना है ना, ट्रेन थोड़ी हमें चलानी है। भाई मेरी जेब में 10 रुपए है, मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि मेरी जेब में 12 रुपए से 2 कम है, कैसे भी तरीके से बोला जा सकता है, इसलिए कोई इश्यू ही नहीं है इस बात में। तो हम मान लेते हैं कि 7 बजे ये ट्रेन यहां होगी, कितने की स्पीड से जी? 25 की स्पीड से इधर चल रही थी 7 बजे। तो बेटा एक बात बताओ, अगर 7 बजे ये ट्रेन यहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगाया होगा। 7 से 8 बजे तक 1 घंटा, और 25 की स्पीड से 1 घंटे में कितनी दूरी चली? 25 किलोमीटर। तो मतलब ये दूरी आ गई बाबू 25 किलोमीटर। तो ये दूरी 25 है बाबू, और ये 110 है। तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 110 और 25 आ गई 135 किलोमीटर, हाँ है ना। पक्का या कच्चा? पक्का। अब इसको हटाओ भैया। अब देखिए 7 बजे ये ट्रेन चल रही है इधर, और 7 ही बजे ये ट्रेन चल रही इधर, तो रिलेटिव स्पीड होगी 20 जमा 25 यानी 35 ना 45। अपोजिट में जुड़ती है तो 45 से काटेंगे 3, यानी 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। किसके? 7 बजे के। तो 7 में 3 जोड़ोगे 10, 7 3 10, यानी 10 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मेरे दोस्त मिल जाएंगी, हाँ है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे, उस वाले तरीके से। ये तो वही सवाल है। हाँ जी, करिए भैया।
कह रहा है जी दो स्थानों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक स्थान ये है और एक स्थान ये। ए और बी दो स्थान है, इनके बीच की दूरी है जी 450 किलोमीटर। सवाल में कह रहा है जी ए से 60 की स्पीड से चलना आरंभ किया है और बी से 80 की स्पीड से चलना आरंभ किया है। एक ट्रेन ए से सुबह 4 बजे चलती है, 4 बजे रवाना होती है, और बी से 3:20 पे रवाना होती है। बताइए कितनी देर में मिलेगी। देखिए दो तरीके हैं। पहला, या तो दोनों ट्रेनों को 4 बजे तक चला लो, उसके बाद फिर कर लो सोल्व, या दोनों को 3:20 तक ही रख लो, जैसे मर्जी। जैसे मान लीजिए अगर मैं 4 बजे तक चलाता हूं तो ये 3:20 से 4 बजे तक चलानी होगी, तो 3:20 पे यहां है बाबू। 3:20 पे अगर ये यहां है, 3:20 पे अगर ये यहां है तो 4 बजे तक यहां आ जाएगी। हाँ है ना, 4 बजे तक यहां से यहां आ जाएगी। 4 बजे तक पक्का है, कच्चा पक्का। कितने की स्पीड से? 80 की स्पीड से। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो 3:20 से 4 बजे तक कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट। तो 40 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2/3 घंटे। हाँ है ना। और डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगी? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया 2/3। का आंसर आएगा 160/3 किलोमीटर। यानी यहां से यहां तक की दूरी 160/3 किलोमीटर। ये जो दूरी है ये भैया 160/3 किलोमीटर। हाँ है ना। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये दूरी 160/3 किलोमीटर है, ये दूरी 450 है, तो 450 में से 160/3 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो घटाते हैं, 450 माइनस 160/3। 0 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13। हाँ है ना। तो भैया 150 घटाओगे तो बचेगा 1200, यानी 1190/3। यानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये बचेगी 1190/3। हाँ है ना। अब एक बात बताओ, एक ट्रेन 60 की स्पीड से इधर चली, दूसरी ट्रेन 80 की स्पीड से इधर चले। एक ट्रेन 60 की स्पीड से इधर और दूसरी ट्रेन 80 की स्पीड से इधर, तो इस डिस्टेंस को दोनों ट्रेनें कैसे ट्रेवल करेंगी? तो टोटल डिस्टेंस है 1190/3 और रिलेटिव स्पीड होगी भाई 60 और 80 140। जुड़ जाएंगे। 0 से 0, 7 दूनी 14, 17 7 119, तो उत्तर आएगा 7/6। ये तो बटे आ जाना है, 3 दूनी 6। इसका मतलब 7/6 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। 7/6 घंटे का मतलब एक सही 1/6 घंटे, यानी 1 घंटा पूरा। और 1/6 घंटे के मिनट बनाने आते हैं ना, 1/6 घंटे के मिनट बनाने, गुना 60 कर दो तो आ जाएगा 10 मिनट। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10 मिनट। तो 1 घंटे 10 मिनट बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। किसके? 4 बजे के। भाई 4 बजे ये भी चल रही है, 4 बजे ये भी। तो 4 बजे के 1 घंटे 10 मिनट बाद, यानी 5:10 पे मेरे भाइयों दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। यही मेरा आंसर है। ये क्या हो रहा है भैया? अरे रे, सॉरी सॉरी, 17 था यहाँ। 17 था, माफ करना भाई मेरे। अगर ये 17 था तो 6 दूनी 12, फिर गलत कर दिया मैंने। सॉरी भाई, 17 था, 17 था। तो 6 दूनी 12, 2 घंटे तो पूरे हो गए और बचे कितने? 5 5/6 यानी 50 मिनट। तो 2 घंटे 50 मिनट। तो 4 बजे में 2 घंटे 50 मिनट जोड़ोगे तो 4 2 6 बज के 50 मिनट आ जाए। तो 6 बज के 50 मिनट पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। हाँ है ना। एक तो तरीका ही है, मैं भी वापसी बता रहा हूँ आपको दूसरे वाले से। हिमायत अब्बास बिल्कुल सही कह रहा बेटा।
देखिए यार, इफ यू वांट टू सोल्व इट इन अदर मेथड देन यू कैन मेक इट क्वाइट इजी कि हम दोनों को 3:20 पे चला लें। तो ये 4 बजे यहाँ है तो भैया 3:20 पे यहाँ कहीं होगी, हाँ है ना, 3:20 पे यहाँ कहीं होगी। तो मेरे बच्चे 3:20 से, और ये है 4 बजे, ध्यान देना। चार बजे यहाँ, हाँ है ना। अब एक बात बताओ बाबू, 3:20 से 4 बजे तक कितनी देर चलेगी? 40 मिनट। स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। तो 40 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी, तो 60 की स्पीड से 40 मिनट में कितनी देर चलेगी? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो गया 40 मिनट, 40 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, तो आएगा 40 किलोमीटर, हाँ है ना। वैसे भी आप समझदार हैं, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर। तो यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर, हाँ है ना। और ये डिस्टेंस है 450 किलोमीटर, पक्की बात है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस हिस्से को मिटा देंगे, क्योंकि अब तो हमने दोनों ही ट्रेनें 3:20 पे चला दी ना, ये भी और वो भी। तो भैया टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है वो 450 जमा 40 यानी 490 किलोमीटर ट्रेवल करनी है। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 80 जमा 60, जोड़ोगे 8 से 14 140, तो जीरो। तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना? 7 7 यानी 3 घंटे 30 मिनट। कितने बजे के? 3:20 पे। तो 3:20 में 3 घंटे 30 मिनट जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 6 घंटे 50 मिनट, 6:50 यानी 6:50 पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। अब देखिए यार, दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं, लेकिन पेपर में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए ये सब आपको ही डिपेंड करता है, आपके ऊपर। और पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें डाटा कैसा आ रहा है। मैंने जैसे ही इस सवाल को यहां देखा कि यार 40 मिनट चलाऊंगा 80 की स्पीड से, तो बट्टे में आ जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी, दिक्कत आएगी। तो तुरंत मुझे दिमाग दौड़ाना चाहिए कि चलो यहां से वापसी ना करके यहां से अगर पीछे चले जाएं तो क्या फ्रैक्शन बनेगी। तो देख रहे हैं यार, फ्रैक्शन नहीं बनेगी। 60 किलोमीटर बहुत अच्छी स्पीड है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो यानी 60 मिनट में 60, तो 40 मिनट में 40 किलोमीटर। सवाल ज्यादा आसानी से निकल जाता है, आए ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? पक्का? आइए आगे। चलिए जी, आइए।
कहता है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर एट 10 AM एंड रीच दिल्ली एट 3 PM। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है जी। ठीक है भैया। और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। देखो यार, ये भी बढ़िया और बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है। मतलब मजा आएगा आपको करके इन सवालों को। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये है जयपुर बेटा और ये है दिल्ली। कहता है एक ट्रेन सुबह 10 बजे जयपुर से स्टार्ट होती है, सुबह 10 बजे जयपुर से चलती है, और कहता है जी दिल्ली पहुंच जाती है 3 बजे। तो कितना घंटे लगे? 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 3, 2, 5 घंटे लग गए। यानी जयपुर से दिल्ली जाने में इस ट्रेन को 5 घंटे का समय लगे, है ना। दूसरी ट्रेन है जो दिल्ली से 11 बजे चली। दूसरी ट्रेन है जो दिल्ली से भाई 11 बजे चली, लेकिन इसे जयपुर पहुंचने में 6 बज जाते हैं। यानी 6 घंटे और एक ये 7 घंटे लगता है इसे जयपुर पहुंचने। अब मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है जी बताइए दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। तो मेरे को एक बात समझाओ यार। दो आदमी है, एक आदमी है जे और एक आदमी है डी। यहां से यहां तक का चलने का एक काम है, दोनों का काम सेम है। तो जे जिस काम को 5 घंटे में ट्रेवल करता है, डी उसी काम को 7 घंटे में ट्रेवल करता है। जे जिस काम को 5 घंटे में ट्रेवल करता है, डी उसी काम को 7 घंटे में ट्रेवल करता है। माने जे जिस काम को 5 घंटे में करता है, डी उसी काम को 7 घंटे में करता है। तो ऐसा करते हैं, हम 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या है? 35। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है। हाँ, तो भाई अगर ये ट्रेन 5 घंटे में 35 किलोमीटर चल लेती है तो इस ट्रेन की स्पीड क्या हो गई? इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो आंसर आएगा जी 7 किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? अरे बोल दो खसमो। इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी भाई? 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर। हाँ है ना। और ये ट्रेन 7 घंटे में 35 किलोमीटर चलती है तो इसकी स्पीड क्या होगी? 5 किलोमीटर। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब एक बात समझिए यार, अब ये 10 बजे चली, वो 11 बजे चली, दोनों को मिलाना है। तो ये तो काम हम पीछे कर चुके हैं कि दोनों को सेम टाइम तक चला लो। पहले इसे 10 बजे वाली को 11 बजे तक चला लो यहाँ। तो 11 बजे तक इसे चलाओगे तो 1 घंटे में, 10 से 11 तक 1 घंटे में 7 की स्पीड से कितनी दूर चल देगी? 7 किलोमीटर। यानी ये जो दूरी आ गई मेरे भाई ये 7 किलोमीटर है। अब 11 बजे ये यहाँ से 7 की स्पीड से आगे बढ़ेगी और ये 11 बजे यहाँ से 5 की स्पीड से। ये डिस्टेंस है 35, ये है 7। तो 35 में से 7 गया तो ये डिस्टेंस क्या आई? 28 किलोमीटर। है ना। ये डिस्टेंस कितनी है? 28 किलोमीटर। तो भैया अब ये दोनों ट्रेनें इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे एक दूसरे की तरफ चल के। ये दोनों ट्रेनें इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगी एक दूसरे की तरफ चल के। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है जी? 28 किलोमीटर। एक साथ चल रही है 11 बजे 11 बजे। किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड। 5 और 7 का जोड़ 12, 4×3 = 12, 4×7 = 28। तो 7/3 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। मतलब 2 सही 1/3, 1/3 घंटे का मतलब ना 3 20 60। 2 घंटे 20 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। किसके? 11 बजे के। तो 11 में 2 20 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1:20। यानी 1:20 पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। है ना। पक्का। 35 कैसा है? हमने डिस्टेंस का एलसीएम ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, टेंशन ना लो। तब पहले एक बार समझो फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं। हाँ हाँ, अपोजिट है इसलिए तो स्पीड प्लस की ना। 7 और 5 12 प्लस ही तो की मेरे भाई निशांत। अभय भाई, बिल्कुल कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताऊंगा, आपका नंबर मैं नोट करा लेता हूं।
देखिए यार, आप इस सवाल को टाइम एंड डिस्टेंस की तरह सोचिए ही मत, आप इसे सोचिए टाइम एंड वर्क की तरह कि भाई एक आदमी है जी, वो किसी काम को 5 घंटे में कर लेता है, वो किसी काम को 5 घंटे में कर लेता है। दूसरा आदमी है डी, वो किसी काम को 7 घंटे में कर लेता है। जे जो है वो काम चालू करता है 10 बजे, और डी जो है वो काम चालू करता है 11 बजे। तो 5 और 7 कैल्शियम आया 35 किलोमीटर, मतलब 35 यूनिट काम। तो 5 घंटे में 35, तो 1 घंटे में 7, 7 घंटे में 35, 1 घंटे में 5। अब आप ऐसे सोचो कि भाई टोटल काम है 35, आए ना। अब जे ने 10 बजे काम शुरू किया, डी ने 11 बजे, यानी 11 बजे तक जे अकेला काम करता रहा। तो 1 घंटे में जे कितना काम कर देगा? 7। तो 35 में से 7 काम हो गया, बचा कितना जी? 28। अब टाइम बच गया जी 11। 11 बजे जे तो है ही, डी भी आ गया, तो जे और डी दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे? 12। तो 28 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? तो ये आएगा 2 घंटे 20 मिनट। अब भाई 11 बजे में 2 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे तो आएगा 1 बज के 20 मिनट। ये मेरा आंसर आ गया। यानी शाम को 1 बज के 20 मिनट पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ट्रीट इट लाइक ए टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। करिए इसको। देखिए यार दोस्तों, दिमाग ही ना लगाओ फालतू, बड़ा आसान है। ऐसे देखो, एक ट्रेन ए से चली, दूसरी बी से। जो ट्रेन ए से चली वो सुबह 7 बजे चली, और वो बी पे पहुंची है शाम को 7 बजे, यानी ए उस डिस्टेंस को 12 घंटे में ट्रेवल करता है। बी जो है वो 9 बजे चलती है, बी सुबह 9 बजे चलती है, और बी पहुंची कितने बजे? शाम को 5 बजे। तो 9 बजे से चल के 5 बजे तक कितने घंटे ले लिए? 5 वहाँ 4 यहाँ 9 घंटे ले लिए भाई। नहीं ना 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 ना, 9 नहीं भाई, 3 8 घंटे ले लिए। 8 घंटे बी ने ले लिए। हाँ है ना, यही है ना भाई। अब एक बात बताओ यार, ये 12 घंटे में किसी काम को, ये 8 घंटे में तो काम मान लो 24, तो ये 1 घंटे में 2, ये 1 घंटे में 3। तो ये बताओ टोटल काम तो था 24। अब बी 9 बजे चालू किया, तो 9 बजे तक ए ने 2 घंटे अकेले काम किया, तो 1 घंटे में 2, तो 2 घंटे में 4 काम अकेला ए करके चला गया। हाँ है ना, अकेले ने किया, बचा काम कितना? 20।
अब 20 काम होगा 9 बजे के बाद। अब 9 बजे के बाद ए भी काम पे और बी भी काम पे, तो दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5। तो 20 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। यानी 4 घंटे बाद पूरा काम खत्म हो जाएगा। मतलब 4 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। किसके? 9 बजे के। तो 9 बजे में 4 घंटे जोड़ेंगे, 9 4 13, यानी 1 बजे। 1 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मेरे भाई मिल जाएगी। पक्का भाई? 11 आवर होगा? काहे का 11 आवर होगा भैया? 9 और 4 13, एक एक बजेगा ना। 11 काहे को? 1190/3/140। आप इस पे फंस गए हैं सुमित भाई। देखिए, 1190/3/140। फंस क्यों रहा है? ऐसे लिख दो, 1190/3। अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो बटे एक लिख दे, पलटेगा तो 1 × 1/140 आ जाएगा। ऐसे समझ ले। ठीक है भैया, 1 PM होगा। करिए जी। पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, आओ। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती। ठीक है भैया। और सवाल में कह रहा है 10 बजे आगरा पहुंचती है, मतलब 2 घंटे ले लेती है। दूसरी ट्रेन आगरा से चलती है भैया, वो भी सुबह 8 ही बजे चलती है। दिल्ली 11। दूसरी ट्रेन आगरा से 8 बजे चली और वो दिल्ली पहुंच गई 11 बजे, यानी 3 घंटे में। तो 2 3 कैल्शियम 6 आया, 3 आया, 2 आया। तो भैया टोटल काम है 6। दोनों ने करना शुरू किया 8 बजे। तो दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 5। तो 6 काम करने में लगेंगे 6/5 घंटे। 6/5 घंटे के मिनट बनाना चाहते हो बाबू तो बना लो, या एक सही 1/5 घंटे लिख लो। यानी 1 घंटा, 1/5 12 5 60, तो 1 घंटा 12 मिनट। तो 8 बजे में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दो तो उत्तर आ जाएगा 9 बज के 12 मिनट पे दोनों ट्रेनें आपस में मिल बैठेंगी। मिल बैठेंगे दो यार। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। करिए भैया।
देखिए भैया, यहाँ से एक नई टाइप, डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो रही है, ध्यान देना। देखिए मेरे बच्चों, मैंने पीछे आपको ये बात समझाई थी कि स्पीड का रेशियो, क्या कर रहा है, अगर स्पीड का रेशियो A/B है और डिस्टेंस सेम रहती है तो टाइम का रेशियो B/A हो जाता है, या टाइम का B/A है तो स्पीड का रेशियो A/B हो जाता है, यानी उल्टा रहता है। अब मित्र, कहानी ये है कि बाई वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी स्पीड का रेशियो दे रखा है मेरे भाई 6/7। कहता है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के अगर 6/7 चाल से आगे बढ़े। अच्छा, जब भी आपको मैं कहूं कि यार मैं आपसे आधा धन कमाता हूं, मैं आपसे आधा धन कमाता हूं, मैं आपसे, तो जिससे जिसके बारे में बोला जाता है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है ना। जब आपने पढ़ी होंगी परसेंटेज वगैरह तब आप जानेंगे इस बात को कि नीचे वाली वैल्यू को हम हमेशा ओरिजिनल रिप्रेजेंट करते हैं। 6/7 का मतलब ओरिजिनल स्पीड 7 थी तो हम चले थे 6 स्पीड से, है ना। ओरिजिनल स्पीड अगर 7 थी तो हम चले थे 6 स्पीड से। तो अगर स्पीड का रेशियो 6/7 था तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, 7/6, उल्टा होना, है ना। इसका मतलब अगर ओरिजिनल 7 यूनिट स्पीड से चलोगे तो टाइम लगेगा 6 यूनिट, अगर स्पीड घटाओगे तो टाइम लगेगा 7 यूनिट, है ना। तो ओरिजिनल स्पीड से चलते या नॉर्मल स्पीड से चलते तो 6 यूनिट में पहुंचते, स्पीड घटा दी तो पहुंचे 7 यूनिट। तो कितना टाइम फालतू लग गया, 1 यूनिट टाइम फालतू लग गया। और एक्चुअल में 1 यूनिट नहीं, कितना टाइम फालतू लग गया, 12 मिनट। कितना टाइम फालतू लग गया जी, 12 मिनट फालतू लग गए। तो भाई मेरे 1 यूनिट की वैल्यू है 12 मिनट, 1 यूनिट की वैल्यू है दोस्त 12 मिनट, तो 6 यूनिट की वैल्यू 12×6 = 72 मिनट, 12×6 = 72 मिनट, है ना। इसका मतलब अगर आप ओरिजिनल स्पीड से चलोगे तो 72 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, है ना। अगर कम स्पीड से चले हो तो 1 यूनिट 12, तो 12×7 = 84 मिनट में आप पहुंचे हो। पक्का रोहित सिंह, 84 नहीं बेटा, 72। आइए करो भाई। आइए भैया, हर एक बच्चे को सवाल पढ़ने का समय मिल रहा है, खुद से करने का समय मिल रहा है। देखिए, जब आप इस लाइव सेशन को हटा के रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे तब तो आप 2x की स्पीड पे ही देखने वाले हैं। तो जो लाइव पढ़ रहे हैं वो लाइव का फील लो। कहता है एक आदमी एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो रेशियो भैया स्पीड का 3:4। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4/3, है ना। अब कह रहा है जी एक डिस्टेंस पे पहुंचने में ए बी से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है, तो ए ले रहा है 4 यूनिट टाइम, बी ले रहा है 3 यूनिट टाइम, तो कितना यूनिट फालतू ले रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट है 30 मिनट। तो अगर पूछे बी कितना लेगा तो 3 यूनिट, तो 30×3 = 90 मिनट। ए कितना लेगा तो 40×4=120 मिनट। मेरे आंसर, यानी ए 120 मिनट में पहुंचा देगा, बी 90 मिनट में पहुंचा देगा। समझ में आई कि नहीं आई, करिए जी।
कह रहा है एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से किसी स्थान पे जाता है। वास्तविक चाल का 7/11 मतलब ये हुआ कि वास्तविक चाल यानी ओरिजिनल स्पीड, ओएस का मतलब ओरिजिनल स्पीड, अगर उसकी मेरे भाई 11 यूनिट है तो वो चला है 7 स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो इतना है, तो मेरे भाई टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 11/7। यानी अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो टाइम लगता 7 यूनिट, लेकिन स्पीड घट गई तो टाइम लगा 11 यूनिट। तो कितना लेट हो गया या कितना ज़्यादा टाइम लिया, 4 यूनिट ज़्यादा लिया। जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया कितना लेट हो जाता है बताना है तुमको, और कह रहा है अगर वो अपनी वास्तविक चाल के 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटे में पहुंचता है। मतलब 7 यूनिट स्पीड से चलेगा तो 11 यूनिट में पहुंचेगा, जबकि कह रहा है 22 घंटे में पहुंच रहा है। तो 11 यूनिट 22 घंटे, 1 यूनिट 2, तो 4 यूनिट 4 दूनी 8 घंटे, और 2 साते 14। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चले, ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 14 घंटे में पहुंचता। स्पीड कम कर दी तो पहुंचा 22 घंटे में, तो कितने घंटे बचा लिए, 8 घंटे। मतलब 8 घंटे ज़्यादा लगा दिए। मतलब नॉर्मल से चलता तो 8 घंटे जल्दी पहुंचता, अभी पहुंचा 22 में। करिए भैया। करो भैया, कोशिश करो एक बार। देखिए यार दोस्तों, समझाता हूँ। आपने सवाल दबा के बढ़िया से पढ़ लिया होगा। अब भाषा समझाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है जी एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और यहाँ पहुंचना था। एक ट्रेन सुबह दिल्ली से 8 बजे चली जी, ठीक है। चलने के 6 घंटे बाद, यानी 6 घंटे तक तो ये ट्रेन चलती रही अपने मज़े से, यहाँ तक चल रही। उसके बाद इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के कारण ये अपनी नॉर्मल स्पीड का 2/3 स्पीड से आगे बढ़ने लगी। यानी अब इससे आगे इसकी स्पीड का रेशियो हो गया 2/3, और इस वजह से 40 मिनट लेट हो गई। इस वजह से 40 मिनट लेट पहुंची। कितने मिनट लेट पहुंची भैया, 40 मिनट लेट। 40 मिनट लेट पहुंची। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि भाई ये ट्रेन अपनी चले यहाँ से और नॉर्मल स्पीड से 6 घंटे तक चलती रही, उसके बाद खराबी आ गई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये नॉर्मल स्पीड से ही चलती रहे तो यहाँ कितने बजे पहुंच जाएगी। यानी इसका मतलब फिक्स टाइम क्या होगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, अगर ये नॉर्मल स्पीड से चलती रहे। तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर, अगर इसकी स्पीड का रेशियो 2/3 है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस में इसकी स्पीड 3 की जगह 2 हो गई,
तो टाइम का रेशियो उल्टा होना है, 2 की जगह 3 की जगह 2 हो जाएगा, यानी 3/2 होगा। यानी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो टाइम लेती 2 यूनिट, अब स्पीड घट गई तो टाइम लिया 3 यूनिट, यानी कितना फालतू टाइम लिया 1 यूनिट। 1 यूनिट 40 मिनट है। 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 40 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 दूनी 80 मिनट, 40 दूनी 80 मिनट। इस बात का मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ये बना कि ये ट्रेन अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़ती रहती, अमन कुमार चाटा खाना है, अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से ही आगे बढ़ती रहती तो यहां से 80 मिनट में यहां आ जाती। अगर नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ती बिना किसी एक्सीडेंट के तो यहां से यहां तक 80 मिनट में पहुंच जाती। कितनी देर में पहुंच जाती भाई 80 मिनट में, हाँ है ना। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट, तो यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा 20 मिनट लगता, तो 6 घंटे यहाँ, 1 घंटे 20 मिनट यहाँ, यानी 7 घंटे 20 मिनट का समय लगता पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने, हाँ है ना। अगर पूछता कितने बजे पहुंचेगी तो 8 बजे चली, 7:20 रास्ते में ले लिया, 8-7-15 यानी 3:20 पे पहुंच जाएगी पक्का। कितने घंटे में पहुंची तो 7 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, तो हम कह देंगे जी 7 सही 1/3 घंटे में, यानी 7 1 के 22/3 घंटे में ये ट्रेन अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड से चले तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। पहली बात ही है, आप आराम से इस बात को सुने समझे फिर आगे बढ़ेंगे। अनीस भाई कह रहा आज हम लाइव नहीं कर सका, क्या दिक्कत होगी। प्रशांत कुमार कह रहा सर बंद कर दो कल करेंगे। नहीं नहीं बाबू। शिवम मीना जी 4400 वेरी गुड। देखिए गौरव त्रिपाठी देखिए सर बफरिंग हो रहा है। दीपेंशु साहू, प्रतिभा सिंह क्या हुआ सर। सर वीडियो पे डाउनलोड का ऑप्शन कब आएगा। अमित कुमार राय, अश्वनी राय समझ नहीं आया सर 80 मिनट कैसे हुआ, पहले वाला बताइए और एक और बार। ठीक बता रहे हैं भाई अश्वनी, शिव कुमार भी बता रहे हैं, संतोष कुमार जी बता रहे हैं, शिवम कुमार कह रहे हैं 8 घंटे में सर। सर वीडियो में डाउनलोड का ऑप्शन, सॉरी सर अमन कुमार। अच्छा ये अमन वही है ना जो लिख रहा था रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड हराम खोर, ऐसी बातें ना लिखा करो। जी जरूर करवाएंगे अंकुर भाई, डीआईवी कराएंगे, सब चैप्टर कराएंगे, काहे घबरा रहे हो तुम। देखिए यार फिर से समझिए, उसकी नॉर्मल स्पीड है 3, स्पीड घट गई तो 2, यानी नॉर्मल स्पीड से चलती तो टाइम लेती 2 यूनिट, स्पीड घट गई तो टाइम लिया 3 यूनिट, यानी कितना लेट 1 यूनिट। 1 यूनिट 40 मिनट तो 2 यूनिट 80 मिनट। किसी भैया को यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, अब हम मिटा दे रहे हैं भैया इनको। अब आगे क्या कह रहा है। अब सवाल में कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये एक्सीडेंट यहां ना हुआ होता, लेट इट बी कि ये एक्सीडेंट यहां ना हुआ होता, अगर ये एक्सीडेंट यहां ना हुआ होता, ये एक्सीडेंट यहां ना हुआ होता और यहां से 200 किलोमीटर दूर हुआ होता, यानी जहां हुआ यहां से अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, 200 किलोमीटर आगे हुआ होता, यहां हुआ होता, तो कहता है जी ये फिर केवल 30 ही मिनट लेट होती, ये फिर मेरे भैया 30 ही मिनट लेट होती। कितने मिनट लेट होती दोस्त, 30 ही मिनट लेट होती अगर ऐसा होता। तो बाबू मेरे कि भैया अगर ये एक्सीडेंट यहाँ ना हो के 200 किलोमीटर आगे होता तो भी स्पीड हमारी 230 हो जाती, है ना, और 30 मिनट लेट होती। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, समझदार बच्चों के लिए, अगर मेरे बच्चे ये ट्रेन यहाँ पे खराब हुई है तो 40 मिनट लेट हुई है। अरे हाँ है ना, यहाँ पे खराब हुई है तो 40 मिनट लेट हुई है, और अगर ये ट्रेन यहाँ पे खराब हुई है तो 30 मिनट लेट हुई है। ध्यान से सोच समझ के मेरी बात का उत्तर देना। अगर ये ट्रेन यहां खराब हुई है तो 40 मिनट लेट होगी,
और अगर ये ट्रेन यहाँ खराब होगी तो 30 मिनट लेट होगी, यहाँ खराब होगी तो 40 मिनट लेट, और यहाँ खराब होगी तो 30 मिनट लेट होगी। इसका मतलब इतनी दूरी को 2/3 स्पीड से चलने में केवल 10 ही मिनट लेट होगी। भाई देखो, अगर यहां से 2/3 स्पीड से चले तो 40 मिनट लेट, यहां से 2/3 स्पीड से चले तो 30 मिनट लेट। तो इसका मतलब इतनी स्पीड को 2/3 से चलने में केवल 10 ही मिनट लेट होगी। अरे हाँ है ना, मतलब इतनी डिस्टेंस को, 200 किलोमीटर की दूरी को 2/3 स्पीड से चले, 200 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 2/3 स्पीड से चले, 2/3 स्पीड का मतलब हो गया, अगर स्पीड का रेशियो 2/3 होगा तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/2। तो कह रहा है जी यहाँ पे केवल 10 ही मिनट लेट होगी, है ना। तो ओरिजिनल स्पीड 3 है तो ओरिजिनली टाइम लेगी 2, स्पीड घट गई तो टाइम लिया 3, तो कितना यूनिट फालतू लिया, 1 यूनिट, 1 यूनिट 10 मिनट, तो 2 यूनिट 2 ढाई 20 मिनट। इसका मतलब अगर वो इस 200 किलोमीटर को ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 20 मिनट का समय लगता, टाइम लगता भाई 20 मिनट। 20 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60, 1/3 घंटे। तो स्पीड आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है जी 200 किलोमीटर, टाइम हो गया 1/3, पलट के ले जाओगे ऊपर तो आंसर आएगा 600 किलोमीटर पर आवर। दैट इज माई आंसर, दैट इज डियर माई स्टूडेंट माई आंसर, है ना। यानी स्पीड आ गई उसकी 600 किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल स्पीड आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चले तो यहाँ से यहाँ तक आने में 22/3 घंटे लगाता है। तो भाई 22/3 घंटे में 600 की स्पीड से कितनी दूर चल लेगा, तो 3 से काटेंगे 200, 22 को 200 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 4400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ गई मेरे भाई 4400 किलोमीटर, ये मेरा आंसर है ना। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं, है ना। मैं कल इसी टाइप को, इसी क्वेश्चन को दोबारा से बताऊंगा, तब तक आप भी हल्का सा इस पे मंथन करके आना, हम भी कार्रवाई बैठाएंगे इस सवाल पे और बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप सबका, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।